Hello friends, welcome to my channel English with Pooja. Today my topic is tense. So today we will tell you future continuous tense. So let's start. Future continuous tense की पहचान क्या होती है? सबसे पहले उसमें देख लो. पहचान होती है क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ती रहूंगी, ता रहूंगा, ते रहेंगे आदि शब्द आते हैं. ठीक है, ये लास्ट में रहते हैं, तो इससे हमें पहचान हो जाती है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. अब हम इसमें क्या है, इसमें सेल और विल का यूज़ होता है. इसमें सेल बी और विल बी इसका यूज़ होता है. ठीक है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है, सेल बी विल बी. अब हम देखेंगे कि सेल बी कहाँ लगती है और विल बी कहाँ पर लगता है. अब देखो, आई और वी के साथ में सेल बी का यूज़ करते हैं, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा और वी होगा. ठीक है, मैं और हम. ठीक है, हिंदी में मैं और हम, तब हम सेल बी का यूज़ करेंगे. और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे. शी, इट या फिर नाम हो, दे हो, यू हो, वो जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे उनमें सब में हम विल बी का यूज़ करेंगे. इतना यहाँ पर समझ में आ गया आपको इतनी बात. अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज़ होगा. जो मेन वर्ब होगी उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और आईएनजी का यूज़ करेंगे. ठीक है, अब जब फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट होता है, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वहाँ पर बनाते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए. सबसे पहले सब्जेक्ट हम रखेंगे, फिर सेल बी जहाँ लगाना होगा सेल बी लगाएंगे, जहाँ पर विल बी लगाना होगा वहाँ पर विल बी लगाएंगे. ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा. ठीक, ऊपर बता चुके हैं कि आई के और वी के साथ में हम सेल बी यूज़ करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनमें हम विल बी का यूज़ करेंगे. फिर हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जिसमें जो हमारे जो टेंस होते हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है वो तो सबसे ईजी होते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उनमें वर्ब याद नहीं करनी होती हैं. ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बहुत ईजी है. उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी का यूज़ करना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अदर लगाना है. ठीक, इतना आपको यहाँ समझ में आ गया. अब हम एग्जाम्पल पे चलेंगे, एग्जाम्पल देखते जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमें सब समझ में आता जाएगा. अब एग्जाम्पल देखिए क्या है. तुम कपड़े धो रही. यहाँ पर क्या है हमारा, तुम. सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू. अब यू के साथ क्या बताया था, यू के साथ बताया था विल लगाने के लिए, तो हम यू विल बी. यहाँ तक आ गया. वॉश, कपड़े धोने की वॉश होती है, धोने की वॉश होती है, तो वॉश में यानी वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म हो गई वॉश, और वॉश में हम आईएनजी लगा देंगे तो हो गया वॉशिंग. यू विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स. हो गया. चलो और दूसरा देखो, मैं खेलता रहूँगा. अब सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, आई. सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई के साथ बताया कि सेल भी लगेगा, तो यहाँ पर आई सेल बी प्लेइंग. वर्ब तक ही है बस, आई सेल बी प्लेइंग. प्ले हो गई वर्ब हमारी, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया, ख़त्म. आई सेल बी प्लेइंग. हो गया, बहुत आसान है. हम तुम्हारे साथ जा रहे होंगे. अब यहाँ पर क्या है, हम, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी. सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा वी है, वी के साथ हम सेल का यूज़ करेंगे. वी सेल बी गोइंग विथ यू. वी सेल बी, गो के साथ हमने आईएनजी लगाई, वी सेल बी गोइंग विथ यू. बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है. ठीक है, हम तुम्हारे साथ जा रहे होंगे, वी सेल बी गोइंग विथ यू. हो गया क्लियर. अब बात करेंगे नेगेटिव की. ये तो अफर्मेटिव थे, सिंपल से थे. अब नेगेटिव बात करेंगे. नेगेटिव यानी कि जिसमें नहीं लगा होता है वो हमारे नेगेटिव होते हैं. बस होते अफर्मेटिव के तरीके हैं, वो उसमें हम नॉट लगा देते हैं, नहीं का यूज़ कर लेते हैं. जैसे हिंदी में देखो ये लिखा हुआ है ना, कुत्ते भौंक नहीं रहे होंगे. ठीक है, तो जिसमें नहीं लगा होता है, वह लड़कियां बच्चों को पढ़ा नहीं रही होंगी. इस तरीके के जिसमें नॉट लगा होता है तो वो हमारे नेगेटिव होते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर देख लो. सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे. अब यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ऊपर क्या था, सेल बी विल बी. ऊपर सेल बी और विल बी था, यानी अफर्मेटिव में हम सेल बी और विल बी का यूज़ कर रहे थे, सेल के साथ विल का यूज़ कर रहे थे, सेल के साथ बी का यूज़ कर रहे थे. अब इसको सेल को अलग लिखेंगे और बी को अलग कर देंगे, और सेल और बी के बीच में एक आ जाएगा वर्ड नॉट का.
ठीक है। तो यहाँ पर पहले सेल या विल में जो भी हमें यूज़ करना होगा वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, फिर हम नॉट करेंगे, फिर बी लगाएंगे। बस इतना यहाँ पर ध्यान रखना है। नॉट को हमें बीच में डाल देना है, यानी सेल विल और बी के बीच में डाल देना है। ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें आईएनजी रहेगा, अदर और ऑब्जेक्ट। सॉरी, ये यहाँ पर आ गया है, इस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर रहेगा। ठीक है। चलो, कुत्ते भौंक नहीं रहे होंगे। अब ये एग्जाम्पल देखो, तो द डॉग्स, अब क्या बताया, अलावा जितने भी हमारे सब्जेक्ट रहेंगे उनमें हमें विल यूज़ करना है, बताया था। तो डॉग्स, यहाँ पर डॉग्स हैं, द डॉग्स विल। अब देखो यहाँ पर विल आया, द डॉग्स विल, इसके साथ विल यूज़ करेंगे। अब नॉट को बीच में रखेंगे और बी को अलग कर देंगे, यानी विल और बी को, बी के बीच में नॉट लगाएंगे। द डॉग्स विल नॉट बी बार्किंग, वर्ब में आईएनजी लगा दिया। द डॉग्स विल नॉट बी बार्किंग, हो गया। नेक्स्ट क्या है, वह लड़कियां बच्चों को पढ़ा नहीं रही होंगी। तो अब क्या है, वह लड़कियां, यानी कि हमारा सब्जेक्ट वह लड़कियां हैं, दोस्त गर्ल्स हैं। इसमें भी हमें विल का यूज़ करना है, नॉट को बीच में लगा देना है और बी को हटा देना है, बी को हटा के साइड में कर देना है। ये दोनों एक साथ थे ना, तो बस जब नॉट नेगेटिव वाले आएंगे तो हमें बीच में नॉट को रख देना है, बी को और विल को अलग अलग कर देना है। बस इतना सा हमें इसमें नॉट वाले में याद रखना है। तो चलो बनाते हैं इसको। क्या है, वह लड़कियां बच्चों को पढ़ा नहीं रही होंगी। दोज गर्ल्स विल नॉट बी टीचिंग चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है, हम काम नहीं करते रहेंगे। हम काम नहीं करते रहेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया वी के साथ हम सेल का यूज़ करते हैं, वी शैल। उसके बाद हम बी को खिसका देंगे थोड़ा, उसके बीच में हम नॉट लगा देंगे। वी शैल नॉट बी वर्किंग, वी शैल नॉट बी वर्किंग। वर्क में आईएनजी लग गया, वर्ब में आईएनजी लग गया, हो गया पूरा कंप्लीट। हम काम नहीं करते रहेंगे, वी शैल नॉट बी वर्किंग, हो गया। आ गया अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जब हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा होता है, कोई सवाल कर रहा होता है, तो वो हमारे इंटरोगेटिव होते हैं। जैसे अब ये देखिए हिंदी में लिखा है ना, क्या वह अपनी किताब पढ़ रहा होगा। इस तरीके के जो हमारे सेंटेंस होते हैं, जैसे कि सवाल पूछा जाता है, तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लो पहले किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले सेल और विल का हम यूज़ कर देंगे, यानी कि जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा, जिसके अकॉर्डिंग, जिस तरीके से सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम सेल विल का यूज़ करेंगे। ये तो सभी में ही है, लेकिन सेल और विल हम बाद में रखते थे, सब्जेक्ट के बाद रखते थे। जब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो हम सेल और विल को पहले रख देते हैं। अभी यहाँ पर बी को ही हटाना है। वहाँ पर जो ये देखो, ये नेगेटिव वाले थे, ये जो नेगेटिव वाले थे, सेल देखो पहले ये देख लो। अफर्मेटिव वाले जो थे वो क्या थे, अफर्मेटिव में क्या था, सेल और विल को हमने सबको साथ में रखा था, सेल को साथ में रख दिया था, विल को भी साथ में रख दिया था। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, जब नेगेटिव वाले आएंगे तो सेल और विल के बीच में हम नॉट लगा देंगे। ठीक है। और जब हमारा इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस आएंगे तो हम सेल और विल को हम पहले लिखेंगे, सेल विल को पहले लिखेंगे, फिर हम उसके बाद यहाँ ऊपर नेगेटिव वाले में नॉट लगा रहे थे, यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो अब यहाँ पर सेल विल पहले लिख दिया, सबसे पहले सेल विल का यूज़ कर दिया, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम बी लगाएंगे, यहाँ पर बी आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर है वो पूरा वैसे ही का वैसे होगा, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, उससे समझ में आ जाएगा। क्या वह अपनी किताब पढ़ रहा होगा। अब देखो सवाल पूछा गया ना, तो इंटरोगेटिव समझ जाएंगे कि ये इंटरोगेटिव है, और क्या हमारा पहले लगा हुआ है, क्या वह अपनी किताब पढ़ रहा होगा। तो अब सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा वह, यानी कि ही है हमारा। ही के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, तो विल हम पहले लगा देंगे। ठीक है। जो भी हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही देखेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा हमारा उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है, ही में हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, तो विल को हम पहले लगा देंगे, विल ही। अब सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर बी लगाएंगे, विल ही बी। अब यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड में हम आईएनजी लगाएंगे। ठीक है। विल ही बी रीडिंग हिज बुक, अदर हिज बुक, हो गया। विल ही बी रीडिंग हिज बुक, हो गया। स्ट्रक्चर देख के अगर आप बनाएंगे तो कभी सेंटेंस गलत नहीं होंगे।
और आप लोग थोड़े से सेंटेंस जैसे घर में जो भी रूटीन चल रहा होता है, हमारा डेली रूटीन जो चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़े से सेंटेंस 10-10 बनाया करें, उससे हमारी प्रैक्टिस होगी, उससे ठीक है, उससे प्रैक्टिस होगी, जिससे कि बहुत अच्छी स्पीड हो जाएगी। ओके। सेकंड क्या है, क्या वे खेलते रहेंगे। अब सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है हमारा वे यानी कि दे के साथ में क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। विल तो हम पहले लगा देंगे, विल दे। अब उसके सब्जेक्ट के बाद हम बी लगाएंगे, विल दे बी। अब हम वर्ब लगाएंगे, प्ले। खेलना हमारा वर्ब है, प्ले में हम आईएनजी लगा देंगे, यानी वर्ब में आईएनजी लगेगा। विल दे बी प्लेइंग, विल दे बी प्लेइंग। क्या वे खेलते रहेंगे, विल दे बी प्लेइंग। हो गया। नेक्स्ट, क्या वह पढ़ता रहेगा। अब सब्जेक्ट क्या है, ही, वह के साथ, ही के साथ विल का यूज़ करेंगे। विल ही बी रीडिंग, विल ही बी रीडिंग। क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूले, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है, नहीं तो क्वेश्चन जो हमारा सेंटेंस सही भी सेंटेंस होगा वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इतना आपको आ गया, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव आ गया। अब बात करेंगे WH फैमिली की, ठीक है। WH फैमिली के जो सेंटेंस होते हैं उसमें देखो, WH फैमिली वाले क्या होते हैं, डबल इंटरोगेटिव होते हैं, ठीक है। उसमें भी हमें से सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। जिस तरीके से देखो ये लगा, ये है, वह क्यों खड़ा रहेगा, ये भी सवाल ही है ना। तो इस तरीके के WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या होती है, सारे जितने भी अभी हमने प्रीवियस के जो हमने टेंस बताए हैं उसमें सब में हम बार बार बताते हैं, लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं कि WH फैमिली क्या होते हैं। जो WH जो वर्ड होते हैं, जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, वू, वूम, तो जो ये हमारे वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं, ठीक है, बीच में आते हैं। वह क्यों खड़ा था, वह क्यों सोया था, वह क्यों वहाँ जा नहीं रहा था, वह कब खाएगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे WH फैमिली के सेंटेंस होते हैं, यानी WH से ही इनकी, देखिए ये देखिए, आप ध्यान दीजिए, WH से स्टार्ट है ना, ये WH से स्टार्ट है, तो ये हमारी फैमिली हो गई WH की, इसलिए इन्हें WH फैमिली यानी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है, WH फैमिली जो होगा वो सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है, सबसे पहले उसको लिख लिया जाता है। उसके बाद हम सेल और विल का यूज़ करते हैं, वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, जिस तरीके का हमारा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम विल और सेल का यूज़ करेंगे। अगर हमारा WH फैमिली नेगेटिव है, यानी इस तरीके से लिखा हुआ है, वह क्यों नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं खड़ा रहेगा, अगर है तो हम वहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कोष्टक में कर दिया है, इसलिए आपको ध्यान रहे कि अगर नेगेटिव है तो हम नॉट यूज़ करेंगे, अगर नेगेटिव नहीं है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली वाला सेंटेंस, तो हम नॉट यूज़ नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम बी का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट एंड अदर, ये तो सेम रहेगा, जो भी स्ट्रक्चर था वो सेम रहेगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। वह क्यों खड़ा रहेगा, वह क्यों खड़ा रहेगा। अब क्यों की इंग्लिश देखो था ना, क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि क्या होती है, वाई होती है, तो वाई विल सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले वाई लिखेंगे यानी WH फैमिली लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे यानी विल। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा वह के साथ में, ही के साथ में हम क्या लगा रहे थे, विल लगा रहे थे। तो WH फैमिली आप स्ट्रक्चर देखते जाइए, अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम हो तो आप बस स्ट्रक्चर देखते जाइए, स्ट्रक्चर देख लेंगे, उससे आपको बिल्कुल सब अच्छे से सब बनाते चले जाएंगे। तो वह की इंग्लिश पहले, वह की क्या होती है, ही होती है, ही के साथ हम विल लगाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हमने वाई की लिखी, वाई लिख दिया, WH वाई हो गई। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया यानी विल लगाएंगे ही के साथ में, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर बी लगा देंगे। और अगर यहाँ पर हमारा नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, अगर नॉट नहीं है तो फिर हम बी लगाएंगे। बस अब हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, खड़ा होना यानी स्टैंड, ठीक, उसमें हम ING लगाएंगे। वाई विल ही बी स्टैंडिंग, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखो सेकंड भी वैसे ही है, उसे कौन बुला रहा होगा। अब कौन की इंग्लिश हु हम पहले लगा देंगे। अब यहाँ पर अभी सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। अब हेल्पिंग वर्ब, हु विल बी कॉलिंग हिम, उसे की यहाँ पर हिम, हु विल बी कॉलिंग हिम। वह क्या पढ़ता रहेगा, क्या की यहाँ पर वॉट हो गई,
वह सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, वह, यानी ही के साथ विल का यूज़ करते हैं। व्हाट विल ही बी रीडिंग, व्हाट विल ही बी रीडिंग। हो गया सेंटेंस क्लियर? कुछ समझ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे कमेंट करें, मैं फिर से दोबारा बता दूंगी। आई होप डैट आपको समझ में आ ही गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।